Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. This is the third part, Tea from Assam, and the main lesson, the title of the main lesson is Glimpses of India. Okay, let's go ahead. And this Tea from Assam has been written by Arup Kumar Datta, and this is video lecture 1 of 1. There will be only one video of this lesson. There are two main characters in this part, Tea from Assam. टी फ्रॉम आसाम में दो करेक्टर मेनली चलते हैं. एक का नाम प्रांजल है, प्रांजल, और दूसरा है राजवीर. राजवीर दिल्ली से बिलोंग करता है, फ्रॉम दिल्ली, एंड प्रांजल फ्रॉम आसाम. प्रांजल के फादर आसाम में मैनेजर हैं टी गार्डन में, अपर आसाम में, ऊपर की पहाड़ियों पे. और ये दोनों के दो, बोथ ऑफ देम स्टडी इन दिल्ली. इनके समर वेकेशन अनाउंस किए गए हैं और प्रांजल ने राजवीर को आसाम में निमंत्रण दिया है आने का. और इस वक्त प्रांजल के साथ राजवीर आसाम जा रहा है, प्रांजल के घर जा रहा है कुछ छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के लिए. और हम ये सपोज करते हैं कि अब वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ट्रेन में आप जानते हैं कि चाय वाले जो वेंडर्स होते हैं वो चाय गरम की आवाज़ें लगाते रहते हैं. और वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. इनकी आवाज़ जो होती है ऊंची होती है, जो लेवल था आवाज़ का वो ऊंचा था. एक तो ये नीचे लेवल होता है और लेवल होते हैं आवाज़ के, ये पिच ऊपर की पिच थी. ऊंची आवाज़ में उसने चाय गरम की आवाज़ लगाई. He came up to their window and asked, चाय साहब, और उनकी खिड़की के पास आया और कहा कि चाय साहब चाय. He was 2 cups, प्रांजल ने कहा, और प्रांजल ने 2 कप चाय के लिए कह दिया. आप जानते हैं प्लेटफॉर्म जो होता है उस पे स्टॉल लगी होती हैं आमतौर पे, और लोग यहाँ खड़े होते हैं आसपास. और ये जैसे ये ट्रेन आती है, और ये बोगी हैं जैसे, और ये खिड़कियाँ होती हैं इनमें, तो खिड़कियों के आसपास जाके वो ये निकलने का रास्ता हो गया. तो यहाँ जाके वो आवाज़ लगाई कि चाय साहब, तो प्रांजल ने 2 कप चाय के मांग लिए. They sipped the steaming hot liquid. चाय का जो प्याला है उसमें जो चाय होती है गर्म होती है, और उसको सिप किया. भाप निकल रही थी, तो सिप मीन्स घूंट भरना, सिप करना, घूंट भरना, चुस्की लेना. द स्टीमिंग मीन्स ये जो भाप निकलती है. हॉट लिक्विड ये गर्म चाय थी. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. उनकी कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट जो होती है ट्रेन जैसे होती है, ये जो पार्ट डिब्बे होते हैं इन्हें कंपार्टमेंट कहते हैं. ये बाहर उतरने का हिस्सा हो गया. और ये जितने ये खिड़कियां सी होती हैं इनमें, ये कंपार्टमेंट आप जानते हैं. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर कहता है प्रांजल को कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 80 करोड़ चाय के कप डेली, कप्स ऑफ टी डेली पिए जाते हैं. तमाम, थ्रू आउट मीन्स द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, तमाम दुनिया में. व्यू एक्सप्रेशन है ये आपके सरप्राइज, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज. तो हैरान होके उसने ये शब्द निकाला मुंह से. एक्सक्लेम्ड प्रांजल, ही रियली इज वेरी पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय. चाय बहुत ही लोकप्रिय है वास्तव में. रियली मीन्स इन रियलिटी. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ दिस स्टेशन. तो अब ट्रेन थी स्टेशन से बाहर की तरफ चलने लगी, चल पड़ी. प्रांजल buried his nose in his detective book again. Buried his nose in his detective book. डिटेक्टिव होती है जासूसी जिसमें होती है जासूसी वाली किताब. स्पाई करना, जासूसी करना होता है. डिटेक्टिव बुक थी जिसमें जासूसी की कहानियां थी. तो उसने अपना नाक उसमें दबा लिया. बरी करना होता है दबा लेना, छुपा लेना, छुपाना इसलिए कि उसने पुस्तक को पढ़ने लगा और उसका नाक दिखाई नहीं दे रहा था. नरेटर ये बात कहना चाह रहे थे. और नेक्स्ट पे चलते हैं. राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी. राजवीर भी, आर्डेंट मीन्स जिज्ञासु, पक्का, यहाँ पक्के से मतलब है पक्का फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का. बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी. दिस लाइन मीन्स एट दिस टाइम ही वाज मोर interested in looking at the beautiful scenery outside the train. Keener means यहाँ पे more interested in looking outside scenery. बाहर ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, पहाड़ियां दिखाई दे रही थी, तो उनको देखने के लिए ज्यादा उत्सुक था.
इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर ग्रीन, चारों तरफ ग्रीनरी छाई हुई थी, हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, ग्रीनरी हरियाली, राजवीर ने इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट मीन्स नरम, सॉफ्ट ग्रीन पैडी, ग्रीन पैडी मीन्स धान की फसल, धान की फसल को कहते हैं, या उसको जीरी की फसल को भी पंजाब हरियाणा में जीरी कहते हैं, यहाँ पे हरियाणा में जीरी भी कहते हैं, अम्बाला यमुनानगर वगैरह इलाके में। तो जीरी की फसल के वाले खेत थे जिनमें जीरी की फसल थी, तो वो बहुत ही नाजुक से मुलायम, सॉफ्ट यहाँ पे मुलायम लग रहे थे हरे हरे खेत। ये वे टू टी बुशिस, अब वो गायब हो गए, अब टी बुशिस चल पड़ी। बुशिस क्या होती है? झाड़ियाँ, बुशिस मीन्स झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ ही होती हैं। जैसे हेज होती है, बाड़ होती है कोई, उसको प्रून करते हैं, तो यहाँ पत्ते जो ताजा पत्ते होते हैं उनको तोड़ते होते हैं। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, वंडरफुल, सुपर्ब, प्रेज कर देते हैं फालतू। ये हो चुका है हरियाली वगैरह, ओके। और मैग्निफिसेंट आप जान लो, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, वंडरफुल। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप बैकग्राउंड को बोलते हैं, सेटिंग को बोलते हैं। और डेंसली मीन्स घने रूप से, थिकली। वुडेड हिल्स, वुड एक्चुअल में लकड़ी तो होता ही है, लकड़ी और वुड जंगल भी होता है, जहाँ पे जंगल थे, घने जंगल थे। सी ऑफ टी बुशिस स्ट्रेच्ड मैंने फैला हुआ, टी का मतलब समुद्र होता है, यहाँ पे थोड़ा फिगरेटिव लैंग्वेज ज्यादा यूज की है इस लेसन में। टी ऑफ टी बुशिस मीन्स बहुत अधिक संख्या में, झाड़ियां ही झाड़ियां थी, बाग ही फैलाव था, स्प्रेड था एक। एज फार एज मैंने जहां तक आंख देख सकती थी, बाग ही बाग वहां नजर आ रहे थे, जहां तक भी ध्यान जाता आंख देख सकती थी। क्या दिखाई दे रहे थे? बाग ही बाग दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फ करना होता है, ड्वार्फ कौन होता है? बोने को, जिसका कद ऊंचा नहीं है तो ड्वार्फ कहते हैं, बोना, स्मॉल इन स्टेचर। तो ड्वार्फिंग द टाइनी मीन्स स्मॉल इन साइज। टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत, टॉल मीन्स लंबे। स्ट्रेट ट्रीज, छायादार वृक्ष थे जो इन झाड़ियों को छोटा बना रहे थे। एंड अमिड्स मैंने बीच में, और उनके बीच में द ऑर्डरली मीन्स सिस्टम में, तरतीब में, इन सिस्टम। रोज ऑफ बुशिस, झाड़ियों की कतारें थी, जैसे ऑर्डर में पूरी ये झाड़ी है और ये मतलब झाड़ी है, फिर गैप है यहाँ पे महिलाएं या पुरुष जो होते हैं, इनसे पत्तियां तोड़ने के लिए यहाँ से घूमते हुए जाते हैं, और फिर इधर पैरेलल हैं सारी चीजें और गैप है यहाँ पे। तरह से ऑर्डरली रोज ऑफ, ये कतारें होगी, लाइन्स की बुशिस की। बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स, इनमें डॉल लाइक इसलिए कहा कि महिलाएं हैं और थोड़ा झुकी हुई है, उनकी बैक पे टोकरियां हैं बड़ी बड़ी, ऐसे बनी हुई टोकरियां जिनमें वो पत्तियों को घेरती हैं, तोड़ रही हैं पत्तियां। एक डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रहे हैं इनमें। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, और दूर थोड़ी सी एक दूरी पे अगर देखा जाए तो एक बिल्डिंग थी। अगली इस सेंस में कहा है कि उस पे पेंट वगैरह इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी, और पेंट वगैरह उसमें। एक चिमनी दिखाई दे रही थी, चिमनी ये बड़ी बना दी मैंने, इसमें से धुआं निकल रहा था, चिमनी ऊपर धुआं के गुबार जैसे बादलों की तरह वो जा रहे थे। और ये यहाँ पे काई वगैरह हरी हरी काई सी लगी हुई थी बिल्डिंग में। तो अगली मीन्स नॉट ब्यूटीफुल, नॉट टाइडी सुंदर दिखने वाला, नॉट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग मीन्स राइजिंग लाइक क्लाउड्स, बादलों की तरह ऊपर उठते हुए। आउट ऑफ टॉल चिमनी, ये बड़ी बड़ी ऊंची, टॉल मीन्स यहाँ ऊंची चिमनी है, राइट, चिमनीज हैं इस बिल्डिंग। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली मीन्स इन एक्साइटमेंट, उत्साह में, in great excitement. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो राजवीर ने जैसे कहा, ओए देखो बाग, देखो चाय के बागान। प्रांजल यहीं पला बड़ा था, इन्हीं प्लांटेशन में उसका लालन पालन हुआ, यहीं बड़ा हुआ है वो, तो उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। जो राजवीर को एक्साइटमेंट हुई उसको शेयर नहीं किया, मतलब उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई।
ओ दिस इज टी कंट्री नाउ। सिर्फ उसने बिना किसी एक्साइटमेंट के कहा अच्छा अच्छा ये तो सारा इलाका ही चाय के बागों का इलाका है, चाय ही चाय है यहाँ पे। तो ब्रॉट अप का बेस वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग के बाद ब्रिंग में लाना होता है, परंतु ये प्रेजल वर्ब बन जाता है अगर यूपी अप लगा दें इसके साथ। पालन पोषण करना होता है इसका, ब्रिंग अप कर, ब्रॉट अप। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कहता है राजवीर ने से कि असम दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे टी प्लांटेशन है, चाय के बाग हैं। लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉन्सेंट्रेशन फोकस मतलब जहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा इलाका है जिसमें डेंसिटी घनत्व बहुत ज्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, मतलब चाय के बाग बहुत ज्यादा है, ये कहना है। द राइटर वांट्स टू से दैट इन Assam is number one in the whole world for tea gardens. You will see enough gardens to last you lifetime. आप यहाँ पे दुनिया भर के बाग देखोगे, बहुत बगीचे देखोगे, चाय के बागान ही बागान देखोगे। I have been reading as much as I could about tea. राजवीर ने कहा कि मैं आजकल चाय के बारे में जितना पढ़ सकता हूँ वो पढ़ रहा हूँ, चाय के बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. ने कहा कि कोई वास्तव में सच्चाई में नहीं जानता कि चाय किसने खोजी, डिस्कवर्ड मीन्स खोजी, परंतु लीजेंड्स हैं, लीजेंड मीन्स स्टोरीज, ऐसी कहानियां हैं, किंवदंतियां जो लोगों के द्वारा चली आ रही हैं। किंवदंतियां दंत कथाएं हैं, किंवदंतियां या दंत कथाएं चाय के बारे में प्रचलित है। और प्रंजोल कहते हैं व्हाट लीजेंड्स, कौन सी लीजेंड्स? वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक तो कहानी चीनी बादशाह के बारे में, एम्परर मीन्स बादशाह, और जब भी पानी पीता था तो उबाल के पानी पीता था, उबला हुआ पानी पीता था वो। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स मैंने टहनियां, ईंधन जैसे चूल्हा है, चूल्हे में ईंधन जलाने के लिए ट्विग्स वगैरह डालते हैं यहाँ पे, इसमें लकड़ियों की टुकड़े वगैरह होते हैं, उनमें उन्हें जला के यहाँ पतीली वगैरह कोई पॉट रख के उसे उबालते होंगे पानी को। तो एक दिन क्या हुआ कि ट्विग की कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। उस पॉट में, जिस पॉट में पानी उबल रहा था उस पॉट में गिर गई। पॉट कैसा भी हो सकता है, खुले मुंह का भी हो सकता था, उस पॉट में पत्तियां गिर गई। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और उनमें जो फ्लेवर था, स्वाद था, वो बेहतरीन था, और कहा जाता है कि वही चाय की पत्तियां थी। और प्रंजोल फिर कहता है टेल मी अनदर, दूसरी भी कहानी सुनाइए। सॉफ्ट मीन्स हंसते हुए, he laughed in a light mood. We have an Indian legend to, एक इंडियन लेजेंड भी हमारे पास है। बोधि धर्मा एन एंशंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक मीन्स सन्यासी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, उनके सन्यासी जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मॉन्क कहा जाता है। तो एक मॉन्क था कोई, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होते हैं? चिंतन की प्रक्रिया जो करते हैं, एकदम चुपचाप बैठना और ध्यान मुद्रा जिसे कहते हैं। तो मेडिटेशन में बैठा हुआ था तो स्लीपी महसूस कर रहा था, नींद आ रही थी उसे, बार बार नींद उसको तंग कर रही थी। तो उसने गुस्से में आके अपनी आईलिड्स, जो डेले होते हैं आंखों में, पुतलियां होती हैं, उनको ही निकाल लिया, चाकू से काट के उन्हें बाहर निकाल दिया। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। चाय के जो पत्ते होते हैं, टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और ये जो आईलिड्स के सॉकेट्स रह गए थे, खालीपन जो रह गया था, जब आंख निकल जाती है तो क्या होता है, यहाँ खोल सा रह जाता है, ये नाक की जगह जैसे, और ये यहाँ कभी जो आंख हुआ करती थी उसकी, राइट, तो आंख थी, ये जो पुतलियां हैं इनको निकाल दिया, डेले जिन्हें बोलते हैं, इनको बाहर चाकू से काट के निकाल दिया, और ये खोल से बन गया यहाँ वाइट वाइट। तो यहाँ पे क्या था, टी प्लांट उगाए और उनमें पत्तियां भी थी। ये इंडियन स्टोरी है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और उस पौधे के जो पत्ते जब गर्म पानी में रखे जाते हैं और पिए जाए तो उनसे नींद भाग जाती है। बैनिश रिमूव हो जाना, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। बैनिशमेंट क्या होती है? वैसे बैनिशमेंट आपने सुना हो, किसी कंट्री से बैनिश करना मीन्स देश निकाला देना, देश से बाहर निकाल देना, डिपोर्ट कर देना किसी को, बैनिशमेंट ही होती है।
He was first drunk in China, राजवीर added. राजवीर ने कहा कि सबसे पहले चाय चाइना में पी गई. As far back as 2700 BC, 2700 years before crucifixion, before Christ, मान लो आप इसे. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. ये जो शब्द हैं, टी हो गया, चाय हो गया या चीनी हो गया, ये चाइनीज वर्ड्स हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में ही आई, 16th सेंचुरी में आई. एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, और मेडिसिन के रूप में पी जाती थी, ड्रिंक के रूप में नहीं पी जाती थी. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन. अब मैरियानी जंक्शन पे ट्रेन धीमी गति से चलने लगी. क्लैटरिंग या रैटलिंग साउंड होती है, एक म्यूजिक सा निकलता है, खनखनाहट की आवाज़ आती है. जैसे ट्रेन के जो ये रेलिंग है, इन पे जब ट्रेन चलती है तो ये उनके दौड़ते हैं तो आवाज़ क्रिएट करते हुए जाते हैं, कुछ आवाज़ होती म्यूजिकल सी. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज. अब बॉयज़ ने अपना लगेज सामान कलेक्ट कर लिया. एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. अब ट्रेन से बाहर निकल के वो अपने प्लेटफॉर्म पे, भीड़ थी वहां पे, बीच में से भीड़ को चीरते हुए बाहर आ गए. प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. प्रंजोल के पेरेंट्स उन दोनों का इंतजार कर रहे थे बाहर प्लेटफॉर्म के. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी. अब वो देखियाबाड़ी की तरफ गाड़ी में बैठ के चल पड़े. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर. और देखियाबाड़ी का जो टी गार्डन था ये प्रंजोल के फादर ही मैनेज करते थे. An hour later, the car veered means turned sharply off the main road. अब जैसे मेन रोड पे चल रही थी, ये मेन रोड है, तो अचानक ही आगे बढ़ रही है मेन रोड, और अचानक ही एकदम ये स्टार्प टर्न लिया उनकी गाड़ी ने. They crossed a cattle bridge. यहाँ से एक ब्रिज पार किया उन्होंने. And entered देखियाबाड़ी टी एस्टेट. और इधर मान लो इधर गए तो यहाँ पे देखियाबाड़ी ये चाय के बागान थे, टी एस्टेट था. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड. जो रोड थी ग्रेवल की बनी हुई. ग्रेवल क्या होती है? कंक्रीट वगैरह की बनी हुई थी. एकड़ अपॉन एकड़. इधर भी बाग थे, इधर भी थे, दोनों तरफ टी गार्डन थे, टी बुशीज थी, मतलब ये. ऑल नीटली प्रून्ड. और बहुत ही प्रूनिंग इनकी अच्छे से हुई थी, इनकी कटिंग होती रहती है और ताकि नई पत्तियां आ जाएं. प्रून मैंने कटिंग होती है, ट्रिमिंग आप कह सकते, सेम हाइट में. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय के पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाएं होती हैं, वो उनका ग्रुप था. और उनकी पीठ पे, जैसे ये पीठ है तो बड़ी बड़ी टोकरियां यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे लगी हुई थी. इनमें वो पत्तियां ये झुक के उनको, मतलब झुक के ही उनको तोड़ रही थी, इनमें पत्तियों को पाती थी. वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स. और इन्होंने एप्रन, कपड़ा जो था प्लास्टिक का बांधा हुआ था. यहाँ पे एप्रन बोलते हैं जो कपड़ा बांधा जाता है ताकि आपके कपड़े खराब ना हो. और प्लक करना, तोड़ना. न्यूली स्प्राउटेड मीन्स उगी हुई, अभी जो न्यूली, अभी जिनका जन्म, मतलब जो नए पत्ते थे लीव्स के, उनको तोड़ रहे थे. So dear students, in this manner this video lecture is over. I shall come up with another lesson. Till then, have a nice day. Thank you very much.